गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉर एवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी स्टे विद मी सीज़न 2 का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, एंड अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दें, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब जान उस रेड आई वाले ओमेगा को ईबो के करीब देखता है तो उसे गलत फहमी हो गई थी, एंड वो वहाँ से रोते हुए जाने लगता है। एंड जब ईबो देखता है कि जान को गलत फहमी हो गई है तो वो उससे छूट कर उसके पीछे आता है, लेकिन जान जो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। एंड यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं उसी दिन का, जब जान बाहर खड़े होकर किसी का वेट कर रहा था। अगर आप लोगों ने चैप्टर 4 देखा है तो आपको पता ही होगा। एंड उसके बाद जान एंड ईबो जो कैफ़े चले गए थे, एंड वहाँ पर ईबो जो हीट सप्लीमेंट ले रहा था, जान जो पूछता है ये हीट सप्लीमेंट है ना, एंड ईबो जो स्माइल करते हुए हाँ बोलता है। एंड उसके बाद जान जो पूछता है क्या तुम्हें इसे लेने से अच्छा फील होता है? अगर तुम्हें बैड फील हो रहा है तो तुम मेरी मदद ले सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं जान, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। वैसे अगर तुमने खाना खा लिया हो तो हम चलें। उसके बाद जान जो अपनी प्लेट उठाते हुए बोलता है हाँ मैंने खा लिया। उसके बाद हम उन दोनों को वॉक करते हुए देखते हैं। ईबो जो जान से बोलता है आज वही दिन है ना जान जब तुम्हें हॉस्पिटल से कुछ और ज़्यादा अपने हार्ट के लिए सप्लीमेंट्स लाने हैं? हाँ, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। एंड उसके बाद जान जो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था क्योंकि उसके माइंड में बस वही सीन चल रहा था जब वो रेड आई वाला ओमेगा ईबो से बात कर रहा था। एंड वो हिम्मत कर कर ईबो से पूछता है ईबो क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? तुम तो बहुत पॉपुलर हो। एंड ये सुनकर ईबो जो बोलता है आखिर तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो जान? जान जो साइड में अपना फेस कर लेता है एंड बोलता है वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। एंड ये जान कंप्लीट भी नहीं कर पाता है, तभी ईबो जो से अपनी उसकी नेक से पकड़ता है ना अपने पास करते हुए बोलता है वैसे क्या तुम चाहते हो मैं किसी को डेट करूं? ईबो जो जान को टीज कर रहा था, जान जो ईबो से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है बोलता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जान तुम मेरे लिए काफ़ी हो। एंड उसके बाद जान जो अपने मन में सोचता है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, ये सोचना कि वो सिर्फ मेरा रहेगा ये गलत है। एंड उसके बाद हम ईवो के घर का सीन देखते हैं। वो दोनों कॉलेज से आ चुके थे एंड वो जान जो सावर लेकर आता है, एंड ईवो जो जान को मेडिसिन दिखाते हुए बोलता है जान चलो आओ अपनी मेडिसिन खा लो, एक और गोली ईवो। एंड ईवो जो बोलता है हाँ डॉक्टर ने एक और टैबलेट ऐड की हैं, तुम्हें ये लेनी होंगी। जान जो वो दवाई खाते हुए धीरे से बोलता है मुझे ये टैबलेट्स और नहीं खानी, मैं बोर होता हूँ। एंड उसके बाद वो दोनों काउच पे बैठ जाते हैं। एंड जान जो देखता है कि आखिर ईबो आखिरकार देख क्या रहा है, तो ईबो जो कि एनिमल्स का रिप्रोडक्शन देख रहा था, एंड उसे देखकर जान जो बोलता है तुम ये क्या देख रहे हो, ये कितना इन्वेस्टिंग है, चलो मुझे रिमोट दो, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? नहीं ये इंटरेस्टिंग है एंड इसी चीज़। एंड वो दोनों जो एक दूसरे से रिमोट छीनने के चक्कर में जान जो ईबो के ऊपर आकर गिर जाता है, एंड जिससे ईबो के चीक्स जो बहुत रेड हो गए थे। लेकिन हमारा जान तो बस रोबोट छीनने में लगा हुआ था। वो कहता है तुम्हें इसे देखने में क्या इंटरेस्ट आता है, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? एंड वो फाइनली वो छीन ही लेता है। एंड ईबो जो स्माइल करते बोलता है क्योंकि ये क्यूट है, जब तुम इस तरह रिमोट छीनने की कोशिश करते हो तो ये बहुत क्यूट लगता है। एंड जान एंड ईबो जो अभी भी एक दूसरे के ऊपर थे, एंड ईबो जो जान की बैक पे अपने हाथ इधर से उधर फैला रहा था, जिसकी वजह से जान को बहुत गुदगुदी फील हो रही थी। एंड वो उसके ऊपर ही बैठ जाता है एंड बोलता है तुम हमेशा ऐसा करते हो। एंड वो बोल रहा था, लेकिन तभी उसके माइंड में वो बातें चलने लगती हैं जब कॉलेज में कुछ लड़कों ने
ईबो के बारे में बोला था कि वो तो बीटा से बात करना पसंद भी नहीं करेगा। एंड जब जान के माइंड में ये थॉट आता है तो वो बहुत सैड हो जाता है एंड वो ईबो के ऊपर से उठता है एंड साइड में बैठ जाता है। एंड उसकी हंसी जो पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी एंड वो वहाँ से उठते हुए बोलता है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। एंड वो वहाँ से चला जाता है एंड ईबो की भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अचानक से क्या हुआ। एंड उसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ जो अपनी रूम में गहरी नींद में सोया हुआ था एंड तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है एंड कोई अंदर एंटर करता है एंड उसके बेड पे आकर उसके फेस को टच करने लगता है। ये कोई और नहीं, ईबो ही था। एंड उसके बाद ईबो जो जान को किस करता है उसकी नेक पे, उसके चीक्स एंड लिप्स पे। एंड इस बीच जान जो बस सोया हुआ था, शायद ये उस मेडिसिन का असर था जो ईबो ने जान को दी हुई थी। एंड इसके बाद ईबो जो जान से बोलता है, जान तुम कब मेरे होगे। एंड उसके साथ वो बहुत सारी चीज़ें करता है। देख रहे हो गाइस, एक अल्फ़ा ऐसा भी एकदम क्रेज़ी सा, यार ये क्या करता है सब कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद हम उस दिन का सीन देखते हैं जब जान प्रेग्नेंट था और वो ईवो की मदर से मिलने गया था। वो तीनों एक हॉल में बैठे हुए थे एंड पूरे हॉल में जान के फेरोमोन्स फैले हुए थे एंड जिसकी वजह से ईवो की मॉम जो बहुत एंग्री लग रही थी। एंड वो बोलती हैं, क्या तुम प्रेग्नेंट हो एंड इसीलिए तुम अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहे हो, या फिर तुम एक रिसेसिव ओमेगा हो, तुम अपने फेरोमोन्स कंट्रोल करना भी नहीं आते। वो सारी चीज़ें इतनी रूडली बोल रही थी कि हमारे जान को बहुत बुरा लगता है। वो अपना सर नीचे कर कर सॉरी मैम बोलता है। एंड उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जब ईबो एंड जान सड़क पे यूँ चल रहे थे और जान जो बस रोए जा रहा था एंड बोलता है, तुम्हारी मॉम शायद मुझे लाइक नहीं करती क्योंकि मैं एक रेसेसिव ओमेगा हूँ, मैं सब कुछ बर्बाद कर देता हूँ। जान जो रो रहा था। उसके बाद ईबो जो जान को संभालते हुए बोलता है और कहता है, डोंट वरी, वो थोड़े दिनों में तुम्हें लाइक करने लगेंगी। एंड वो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। देख रहे हो गाइस इस बंदे का कॉन्फिडेंस। एंड कुछ नहीं भाई, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ईबो ने कहा है ये असंभव को भी संभव कर सकता है, ये कैपेबिलिटी रखता है। एंड इसी के साथ सारे फ्लैशबैक ख़त्म होते हैं एंड हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जब जान ने एक दूसरे ओमेगा के साथ ईबो को देखा था एंड वो रोते हुए वहाँ से भाग गया था। एंड उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, पूरे ऑफिस में ईबो के डेंजरस फेरोमोन्स फैले हुए थे एंड उसके हाथों पे ब्लड लगा हुआ था। एंड तभी उसकी मॉम का कॉल आता है एंड उसकी मॉम बोलती है, बेटा गिफ्ट कैसा लगा, आई होप तुमने एंजॉय किया होगा। वैसे भी तुम अब ये घर घर खेलना बंद करो, मैं जानती हूँ तुमने ही उस बीटा को मेगा बनाया है, ये सब बस करो। एंड उसके बाद ईबो जो बोलता है, आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ये दोबारा मत कीजिएगा। और आपके जो गिफ्ट था उसकी तो हालत मैंने पहले ही बहुत बेकार कर दी है। वहाँ पर वो रेड आई वाला ओमेगा जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी पे ब्लड लगा हुआ था। एंड तभी ईवो की मदर जो गुस्से में बोलती हैं, गुस्से में कुछ बोल रही थी एंड ईवो जो बोलता है, शट अप, तुम कुछ नहीं बोल सकती हो। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा अगर मेरी चीज़ों में इंटरफेयर किया ना तो तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा इसलिए क्योंकि तुम मेरी मदर हो? आइंदा मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना। एंड वो गुस्से में अपना फ़ोन ज़मीन में मारकर तोड़ देता है। एंड उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं। वहाँ पर हमारा पुअर जान जो काउच पे बैठा हुआ रो रहा था एंड वो बोलता है, क्या उसे वो ओमेगा इतना अच्छा लगा कि वो मेरे पीछे भी नहीं आया, शायद उसे वो मुझसे ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड तभी उसे घर के अंदर ईबो के स्ट्रॉन्गली फेरोमोन्स स्मेल होते हैं। एंड जब वो देखता है तो वहाँ पर ईबो जो खड़ा हुआ था, ईबो को देखकर जान जो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड ईबो जो जान से कुछ नहीं कहता है, उसे पकड़ कर काउच पे पिन कर देता है एंड सीरियस टोन में बोलता है, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ना, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मेरे वन एंड ओनली हो। उसके बाद जान जो कहता है, ईबो क्या तुम फील कर रहे हो उसे। जान जान को जो बॉडी ईबो की बॉडी थी उससे ब्लड की स्मेल भी आ रही थी, लेकिन ईबो जो जान की सारी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है,
तुम्हें मैं अब दिखाता हूँ। एंड ये कहकर ईबो जो जान के शॉर्ट्स को फाड़ देता है एंड उसकी क्लोथ को हटाने लगता है। एंड जान जो ईबो को रुकने को कह रहा था एंड उससे वो पुश भी कर रहा था। एंड इसी बीच जान का जो स्लैप था वो ईबो के चीक्स पे काफ़ी ज़ोर से लगता है। ये सिचुएशन कितनी फ़नी है ना। एंड उसके बाद ईबो जो बोलता है, तुमने ही तो मुझे मेरी पिल्स लेने से मना किया था ना जान। क्या क्या तुम अपनी हीट की बात कर रहे हो? आई मीन क्या क्या तुम अपनी रट की बात कर रहे हो? अनजान जो अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाता है ना, उससे पहले ही ईबो जो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। एंड जान जो ईबो को इतना ज़्यादा अग्रेसिव देखकर एंड उसके फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि जान की बॉडी जो उसके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी। एंड ईबो जो कि जान के साथ काफ़ी हार्डली इंटीमेट हो रहा था एंड तभी युवान की रोने की आवाज़ आने लगती है। एंड अब जान जो थोड़ा परेशान सा हो रहा था एंड तभी ईबो जो बोलता है, डोंट वरी बेव, उसके साथ नैनी है, चलो हम दोनों एक दूसरे पे फोकस करते हैं। एंड जान जो सोचता है अभी ये इतना स्वीट है, लेकिन तब और ये सोच कर वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। तभी ईवो जो अपना फ़ोन उठाता है किसी को कॉल करते हुए कुछ उसे कहता है and जान से बोलता है, बेब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। एंड वो फ़ोन पे ऑर्डर देता है कि उसे अंदर लेकर आओ। एंड तभी डोरबेल बजने की आवाज़ होती है एंड जान जो ईवो को उसे दूर करने लगता है, लेकिन ईवो जो जान से दूर होने की बजाय उसे पकड़ता है एंड अपनी लैब में बिठा लेता है। एंड अब जान जो ईवो के टॉप पे था एंड तभी ईवो जो बेड शीट्स वहाँ से उठाता है एंड उससे जान के प्राइवेट पार्ट को ढक देता है ताकि कोई देखे ना। लेकिन अभी भी वो दोनों इंटीमेट हो ही रहे थे एंड या जान की तब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। एंड तभी ईवो के एक आदमी जो एक पर्सन को घसीटते हुए लेकर आता है। वो पर्सन जो कि ब्लड में कवर था एंड उसका फेस, उसका तो हुलिया ही बहुत ख़राब था एंड उसके दो दांत जो सामने के टूटे हुए थे एंड ये कोई और नहीं, वही रेड आई वाला पर्सन था जो कि कॉलेज टाइम से ही हमारे ईबो पे डोरे डालते हुए आ रहा है। एंड उसकी ऐसी आदत देखकर मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। वैसे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ये देखकर जान आई मीन ईबो जो जान के ईयर के पास आकर बोलता है, वेव ये है तुम्हारे लिए सरप्राइज़। एंड जान को याद आता है कि ये वही पर्सन है जिसे उसने ऑफिस में देखा था। एंड जान जो बहुत ज़्यादा डर रहा था उसे इस तरह देखकर। एंड तभी ईबो जो अपने गार्ड की तरफ देखता है एंड जान की नेक पे किस करने लगता है। ईबो का गार्ड जो उस पर्सन को एक किक करता है एंड वो पर्सन आकर हमारे जान के पैरों में गिरता है। एंड वो पर्सन जो अपने टूटे फूटे हाथों से जान से माफ़ी मांगने लगता है कि वो उसे माफ़ कर दे। एंड हमारा जान जो ये सारी चीज़ देखकर बहुत डर रहा था। एंड गाइस इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को एंजॉय कीजिए। एंड गाइस ये स्टोरी ना बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है एंड हो सकता है कि ये एक आखिरी चैप्टर और बने इसका, क्योंकि मैं इसे जल्दी ही ख़त्म करने वाली हूँ। आप लोगों को कोई ख़ास रिस्पॉन्स तो नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे शॉर्ट में ही फिनिश कर दूँ, क्योंकि बेवजह मैं आप लोगों का और ख़ुद का टाइम वेस्ट करूँ। आपको पता है कितनी मेहनत लग जाती है एडिटिंग और रिकॉर्डिंग में। मुझे आधा दिन निकल जाता है इन्हीं सारी चीज़ों में, बस 15-13 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने में। एंड मैं कर भी क्या सकती हूँ। तो मिलेंगे नई स्टोरी में जो कि आप लोगों की पसंद की हो और जिसमें आप लोग इंटरेस्ट दिखाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको यही स्टोरी एंजॉय करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। तो तब तक के लिए एंजॉय करें एंड कमेंट करें कि कैसा लग रहा है। एंड अगर पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार। इतनी भी क्या घमंड दिखाना है किसी को यार, मतलब एक सब्सक्राइबर से क्या होता है। आप लोग ज़रूर कमेंट सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए एंजॉय एंड बाय बाय, गुड बाय, ख्याल रखें अपना।